हाय। तो इस वीडियो में अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत सही क्वेश्चन है, ना कि ज़्यादा हार्ड है ना बहुत इजी है, मॉडरेट लेवल का है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, जैसे कि हेडिंग तुम पढ़ पा रहे हो, लॉन्गेस्ट सब एरे विथ सम के। क्या कहना चाह रहा है कि अपन को वो लॉन्गेस्ट सब एरे निकालना है जिसका सम हो के बराबर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या कहना क्या जा रहा है। मान लो कि ये एक एरे दे रखा है, ठीक है। तो अब इस एरे में से कुछ सब एरे निकालने हैं जो वो सब एरे की एलिमेंट की क्वांटिटी हो, जिसमें उसमें एलिमेंट जो भर रखे अपन ने वो मैक्सिमाइज हो जाए, लॉन्गेस्ट हो जाए, लेकिन उन सब एरे के एलिमेंट का सम इक्वल टू के हो जाए। के मतलब मान लो कुछ 11 दे रखा अपन ने यहाँ पे एग्जांपल में, जैसे कि तो उसका सम 11 हो जाए और उसके एलिमेंट बहुत ज्यादा हो जाए, तो ऐसा सब एरे निकालना है। जैसे कि यहाँ पे तुम एक एरे देख पा रहे हो, अगर इसमें मेरे को सम करना है तो अगर मेरे को 11 लाना है तो यहाँ पे जैसे कि 2 + 1 3 + 3 6 + 5 दैट इज 11। ये 4 सब एरे, ये जो है ना, ये 4 क्वांटिटी है, 4 एलिमेंट एक सब एरे में जाएंगे जिसका सम होगा 11। तो वो अपन एक सब एरे निकाल लिया। वैसे कि वैसे एक दूसरा सब एरे 1 + 3 + 5 + 1, ये वाला, तो कितना हुआ 8 + 3 11। ये भी एक सब एरे निकला जिसकी मैक्सिमम एलिमेंट क्वांटिटी है 5। तो वो पिछले वाले से ज्यादा है, तो अपन देख सकते हैं कि ये पिछले वाले से ज्यादा है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे तो अपने पास 5 मैक्सिमम लॉन्गेस्ट सब एरे 5 का आ चुका है। तो ऐसे निकालना है। अगर दूसरा कुछ फाइंड आउट करोगे तो इसमें शायद तक नहीं है अब, जो कि 11 के बराबर है, तो इसका आंसर हुआ 5। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि लॉन्गेस्ट सब एरे विथ सम के निकालना है। अब तुम्हारे पास कोई भी एरे दे रखा होगा, उसके एलिमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। कोई अपन को सम दे रखा होगा और अपन को लॉन्गेस्ट सब एरे निकालना है। तो यहां पे कंस्ट्रेंट ये है कि इसको अपन ऑप्टिमल O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में निकालना है, कोशिश करनी है कि O ऑफ n में निकले, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी O ऑफ n दे रखा है। तो ये क्वेश्चन मैंने GFG से ले रखा है। अगर फिर भी तुमको ये पूरा क्वेश्चन चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहां पे एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। वीडियो को एक बार पॉज करें, खुद से ट्राई करें। आई होप जो भी इस वीडियो पे आया है खुद से ट्राई करा है, नहीं समझ में आया है तभी यहां पे आया है कि वो कैसे रन कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसने खुद से ट्राई नहीं करा, मुझे लगता है कि उसे खुद से एक बार ट्राई करना चाहिए, तभी जाके ये सॉल्यूशन समझ में आएगा। और मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को 2 वेराइटी में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि 2 वेराइटी क्या है मैं बताता हूं, कि एक अरे है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर है और एक अरे है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर है। अब ये 2 वेराइटी क्यों है? क्योंकि इसको सॉल्व करने का जो ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन निकाल पा रहे हैं एक्चुअल में, वो है O ऑफ n, वो है O ऑफ n। लेकिन वही एल्गोरिदम अगर अपन इस पे लगाते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं आ रही। लेकिन मैं जब सॉल्यूशन इसका बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि ये वो O ऑफ n इस पे क्यों नहीं लग पा रहा है। तो इसमें O ऑफ n नहीं आ पा रही, लेकिन इसमें अपन दूसरी एल्गोरिदम ट्राई कर रहे हैं जिसमें एटलीस्ट अपने पास एटलीस्ट मतलब बेस्ट सिचुएशन में O ऑफ n आने की चांसेस है, लेकिन एट वर्स्ट अपने पास n log n है। दोनों वैरायटी में इस वीडियो में कवर करूंगा। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए तो इसको मैं 2 पार्ट में स्प्लिट करूंगा। अगर कोई सिर्फ दूसरा सॉल्यूशन देखने के लिए आए कि नेगेटिव वाला अप्रोच कैसा है, जो बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर एनी ऑफ द एरे है, तो वो मेरी दूसरी वीडियो पे स्किप करता है। लेकिन कोई भी अगर पॉजिटिव वाला जो बेस्ट एन कैसे उसको देखना चाहता है, वो इस वीडियो पे स्टे करे। तो अपन अभी इस पॉजिटिव एरे का जो बेस्ट अप्रोच है वो निकालने जा रहे हैं। इसमें मैं ब्रूट फोर्स नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि ब्रूट फोर्स तो तुमने अप्लाई करके देखा होगा, लेकिन तब भी अगर तुमको ब्रूट फोर्स चाहिए किसी को, तो वो किसी भी साइट पे जाके देख सकता है। ब्रूट फोर्स ऐसा कुछ है नहीं कि तुमको उसको समझने की जरूरत है, वो बिल्कुल ही सरल भाषा में किसी ने समझा रखा होगा। अपन को तो बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने से पहले मैं तुमको एक चीज बताना चाहूंगा, जो इसका एक प्री रिक्विसाइट क्वेश्चन है जो मैंने खुद ने करा था
जो मुझे लगता है कि इसको ट्राई करने से पहले तुमको एक बार ट्राई करना चाहिए। एक क्वेश्चन है जीएफजी में जो मैंने पिछली अपनी वीडियो में डाल रखा है, जो कि 1010 था, जो एक एरे था, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ 1 निकालना है बाय फ्लिपिंग m zeros। तो एक हिंट ये है कि उसमें जो एल्गोरिदम लग रही है ना, वही एल्गोरिदम इसमें भी लगेगी। तो अगर तुमने ये वाला क्वेश्चन ट्राई नहीं करा है, उसको मैं यहाँ पे पिंग कर दूंगा या क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार वो तुम खुद से ट्राई करना। उसका नहीं हो पाता है, उसका सॉल्यूशन देखना, उस सॉल्यूशन को इस पे अप्लाई करना। अगर तब भी ये नहीं हो पाता है तो इसका सॉल्यूशन देखना। और अगर फिर भी कोई इसको पहले करना नहीं चाहता है, तब ये वाला क्वेश्चन करे और इसका सॉल्यूशन उस पे अप्लाई करे, तो तुमको क्या समझ में आ जाएगा कि वो एल्गोरिदम कैसे काम कर रही है और तुमको वो याद रह जाएगी। तो ये सिंपल सा फंडा है कि मतलब जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो स्टे करेगा तुम्हारे माइंड में, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसको देखते हैं अपन। तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से है कि अपन क्या करेंगे, अपन को इसको सम करना है ना। अपन को ये पूरा अरे एक मिनिमम टाइम तो पूरा ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा। उसको ट्रैवर्स करने के लिए अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले से। तो जब 1 आ रहा है, अपन चेक करेंगे कि क्या 1 k के बराबर है। k का मतलब जो सम दे रखा है इसके बराबर है, नहीं है। तो अपन एक सम करके वेरिएबल लेंगे जिसमें उसकी इनिशियल वैल्यू तो अपन 0 रखेंगे, प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू पे आते हैं। 2 आया, 1 + 2 3, क्या वो k के बराबर है? नहीं है। 1 + 2 जो 3 है, जो k के बराबर नहीं है, तो वापिस से आगे बढ़े। क्या 3 + 2 k के बराबर है, जो कि हुआ 5? नहीं है, वापिस आगे बढ़े। क्या 5 + 1 जो कि हुआ 6, क्या k के बराबर है? नहीं है, वापिस आगे बढ़े। क्या 6 + 3 जो कि हुआ 9, ये पूरा 9 हो चुका है, ठीक है ना, जो कि k के बराबर तो बिल्कुल ही नहीं है। अब अपन 5 पे आते हैं। 9 + 5 जो कि हुआ 14, क्या वो k के बराबर है? नहीं। लेकिन रुक जा, k से तो बड़ा हो गया ना वो। अब यहां पे एक चीज बताता हूं तुमको। अपन को सब एरे निकालना है जिसका सम k हो। तो एक अपनी बेसिक अप्रोच तो क्या होती है, स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करें, उनका सम निकालें, क्या वो k के बराबर आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन उससे अगर ज्यादा हो चुका है तो इसका मतलब ये है ना कि अपन ने जिनको सम करा उसमें कहीं ना कहीं तो वो इक्वल टू 11 हो सकता था। अब आगे से अपन जब आते हुआ है तब तो वो इक्वल टू 11 नहीं हो पाया। तो अपन तुम मेरे को बताओ कि अगर कोई भी एक एरे है, उसका अगर मेरे को सब एरे निकालना है, तो या तो मैं स्टार्टिंग से लेता हुआ जाऊं सब एरे, या मैं पीछे से सब एरे निकाल रहा जाऊं। यही होता है। अपन जब यहां से लेके यहां 5 तक ट्रैवर्स कर चुके हैं, 1 से लेके 5 तक जो अपन ने स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करा, और वो सब एरे निकलते हुआ है जिसका सम तो इक्वल टू 11 नहीं हो पाया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ठीक है ये तरीका तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं पीछे से यही 5 से लेके पीछे से सब एरे निकालने की कोशिश करता हूं, शायद इस 14 में कहीं ना कहीं वो इक्वल टू 11 हो जाए, राइट। तो मैं क्या करता हूं, अपने पास ये सेट तो आ चुका है 1 से 5, बरोबर। तो अब मैं क्या करूंगा, ये 14 में से पीछे से एक एक एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करता जाऊंगा। तो हो सकता है कहीं में बीच में 11 आ जाए। कैसे, मैं बताता हूं तुमको। तो अपन ने एक जो आगे ट्रैवर्स करे वो तो ये रहा। अब वो जब ग्रेटर देन 11 हो चुका है, तब अपन पीछे से एक एलिमेंट लेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। कब तक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे? जब तक वो लेस देन 11 ना हो जाए। तो 1 को लिया, 14 माइनस 1, तो वो हुआ 13, ग्रेटर देन अभी भी 11 है। 2 पे आए, नेक्स्ट, इसको बोलेंगे लेफ्ट पॉइंटर। ये अपना लेफ्ट पॉइंटर है, ये राइट पॉइंटर है। ये तुमको समझ में आ रहा है। अगर किसी को 2 ट्रैवर्स करने हैं तो अपन को 2 पॉइंटर मेंटेन करना जरूरी है। ये बेसिक सा लॉजिक है, ठीक है। और अगर किसी को ये लॉजिक नहीं भी समझ में आता है तो कोई नहीं, इसको एक्सेप्ट करो। बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पे है, तो धीरे धीरे तुमको वो एब्जॉर्ब होने लगेगी ये सारे लॉजिक, और तुम इसको अप्लाई अपने आप करने लगोगे। कोई इसमें लोड लेने की बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी जब ये समझ में नहीं आ रहा था क्या है ये पॉइंटर 2,
ये बिल्कुल ही कोई जो भी बेसिक बंदा है उसके लिए, जो भाई प्रो लेवल है उसको तो ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कहाँ थे, हाँ, तो ये 2 पे आ चुका है, ठीक है। अब 13 - 2 ये हुआ 11, ठीक है, ये 11 की इक्वल हो चुका अपना। तो क्या मतलब समझ में नहीं आया, ठीक है, 11 की इक्वल हो चुका है, इसका मतलब ये है कि पीछे के 2 एलिमेंट अपन ने जब सब्ट्रैक्ट कर दिए 14 में से, पूरा सेट ये लिया था उसमें से 2 एलिमेंट पीछे के हटा दिए, तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है ना, ये सब एरे का बन रहा है ना, वो इक्वल टू 11 है। तुम चेक कर लो, 2 + 3 + 3 + 5 जो कि 11 आ रहा है। तो अपन को तो यही तो चाहिए था। तो अपन क्या स्टोर वैल्यू जो अपनी आंसर है, जो अपना आंसर, जो आउटकम लॉन्गेस्ट सब एरे निकालना है, उसमें 4 वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। अब इक्वल टू 11 हो चुका है, तो अब अपन क्या करेंगे, आगे वाला जो पॉइंटर है उसको और आगे शिफ्ट करेंगे। जो अपन कर रहे थे यहां पे प्लस कर रहे थे, अब ये यहां पे आया 1 पे, तो अपने पास 11 आ चुका था, उसमें +1 किया जो कि हो चुका है 12। क्या 12 इक्वल टू के है, वो तो नहीं होगा बिल्कुल ही, और ग्रेटर देन तो हो चुका है 11 से। अब क्या करेंगे, पीछे से सब्ट्रैक्ट करना वापस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अपन को ये मेंटेन करके चलना है कि अगर के से बड़ा आ रहा है तो पीछे से सब्ट्रैक्ट करना है, और के से छोटा है तो आगे सम करते हुए जाना है। अब जैसे कि यहां पे पीछे से आगे आना है, तो अपन यहां लेफ्ट पॉइंटर ये था, तो अपन इस वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 12 - 2 तो कितना हुआ, 10 हुआ। अब 10 तो 11 से छोटा है, तो अपन ये वाला पॉइंटर इसको आगे लेंगे। तो 10 + 1 दैट इज 11। क्या 11 11 की इक्वल है? आंख बंद करके तुम बता सकते हो कि 11 11 की इक्वल है, ठीक है ना, इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है। तो अब क्या करना है, अब अपने पॉइंटर जहां पे उसकी लोकेशन तुमको फाइंड करके निकालनी है कि ये अपना लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस है। तो ये अपना लॉन्गेस्ट सब एरे है, जो कि सब सीक्वेंस अपन बोल सकते हैं। 1 3 5 1 1, इनका सम क्या आ रहा है 11। तो ये क्या है 5 है, अगर तुम इसमें एलिमेंट देखोगे 5, तो 4 को रिप्लेस करके अपन 5 निकालेंगे। तो ये अपना लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस क्या बोलते हैं, सब एरे निकल आ चुका है, ठीक है। लेकिन अपन ने अभी तक पूरा ट्रैवर्स नहीं कर रहा है, तो एक बार पूरा ट्रैवर्स कर देते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। कहां पे थे अपन, यहां पे। अब अपन इस पे जाएंगे +2, तो 11 + 2 दैट इज 13। 13 तो 11 से बड़ा है, तो अपन लेफ्ट पॉइंटर जो कि पीछे वाला है उसको वापस से ट्रैवर्स करेंगे। अब वो ये वाला सब्ट्रैक्ट करेगा, तो 13 - 1 जो कि 12, अभी भी बड़ा है, वापस से 13 - 3, 13 - 3 नहीं, 12 - 3, तो जो कि 9 आ गया है। तो 9 तो 11 से छोटा है, तो अपन को इसको आगे ट्रैवर्स करना है, लेकिन आगे कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं है, तो ये अपना खत्म हो चुका है, और आंसर है जो अपना 5 है। अब इसमें तुम देख पा रहे हो कि मैंने एक पूरा लूप ये ट्रैवर्स करा, और बीच में से कुछ कुछ लूप आगे बढ़ता गया। एट मैक्स लेफ्ट पॉइंटर यहां से यहां तक आ सकता है, और कुछ लूप 2 बार 3 बार 4 बार चल सकता है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी तुमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब निकालने आती हो, तो ये वाला ट्रैवर्स कर रहे हैं वो तो n में पूरा कर रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है वह भी एट मैक्स n करेगा, तो वो प्लस होगा, ना कि मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कब करते हैं, अगर मैं जब अंदर वाला n टाइम्स कर रहा हूं, उसके हर एक आइट्रेशन में उसके अंदर वाला भी लूप जो ये वाला चल रहा है। अब रुक जाओ, यहां पे तुम कंफ्यूजन हो रहे होगा कि अंदर वाला लूप ये कैसे हुआ। एक बार इसको समझ लो, नहीं समझ में आता है तो मैं कोड लिखूंगा, उसमें तुमको समझ में आ जाएगा कि ये लूप इसके अंदर कैसे आएगा। लेकिन यहां पे एक बार समझ लो, यहां पे ओवरव्यू देख लो कि कैसे इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n आ रही है। तो जब बाहर वाला n चल रहा है और अंदर वाला उतने टाइम हर टाइम n चले, तो वो n × n होगा। लेकिन तुम देख पा रहे हो इसका पूरा एक ट्रावर्सल अंदर वाला जो लेफ्ट पॉइंटर है वही n टाइम है, तो इसलिए n + n होगा जो कि 2n होगा, और 2 तो कांस्टेंट है, तो इसलिए अपन सिर्फ O(n) लिखते हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) है।
और स्पेस तो तुम देख रहे हो अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, सिर्फ अपन ने ये वाला स्पेस लिया है जो कि कांस्टेंट है। तो यहां पे अपनी कंडीशन फुलफिल हो पा रही है और अपना ये लॉन्गेस्ट सब एरे विथ सम के ये सॉल्व हो पा रहा है इस एल्गोरिदम से। खुद से एक बार ट्राई करना कोड लिखने के लिए, नहीं तो मैं कोड तो तुमको यहाँ पे चिपका ही रहा हूं जो कि तुम देख सकते हो, और उसको भी मैं एक बार ड्राई रन करके बताऊंगा कि कैसे वो रन होता है इस पूरे एग्जाम्पल के थ्रू। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं तुमको एक चीज और बता देता हूं कि ये चीज जैसे कि तुमको मैंने सबसे पहले बताई थी कि अगर एलिमेंट नेगेटिव हुए, अंदर कुछ एलिमेंट इसकी तरह अगर नेगेटिव हुए तो यही एल्गोरिदम इस पे काम नहीं करेगी। तो एक बार इस एरे पे अपन ट्राई करके देखते हैं वो सेम एल्गोरिदम जो भी मैंने तुमको इस पे पॉजिटिव एरे पे रन करके बताई कि वो इस पे कैसे काम नहीं करेगी। तो इस एरे में k = 6 ले रहे हैं, जिसका मैक्सिमम सम अपन को 6 निकालना है और लॉन्गेस्ट सब एरे इसमें निकालना है, ठीक है ना। अगर तुम सिर्फ खुद से एक बार देखो तो लॉन्गेस्ट सब एरे कौन सा आ रहा है, -1 1 2 2 4 4 और 3 कितना हुआ 7 -1 ये पूरा एक 6 आ रहा है जो कि 6 एलिमेंट है। तो ये लॉन्गेस्ट सब एरे, एक सब एरे यहां भी आ रहा है 2 + 2 + 1 दैट इज 5 + 2 7 -1, एक ये भी आ रहा है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट नहीं, ये 5 एलिमेंट है। तो लॉन्गेस्ट जो है वो 6 एलिमेंट का आ रहा है। तो अपना उस एल्गोरिदम के हिसाब से आंसर 6 आना चाहिए जो कि ये वाला होना चाहिए सब एरे, समझ में आया, ये वाला होना चाहिए। अब अपन देखते हैं उस एल्गोरिदम से ये वाला आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ट्रावर्स करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला 1 -1, तो सम में अपन लिख देंगे -1, ठीक है। क्या वो 6 से बड़ा है, नहीं, तो आगे बढ़ते जाएंगे अपन। +1 बड़ा है, नहीं। +2 क्या इसका सम 6 से बड़ा है, नहीं। +2 क्या इसका सम 6 से बड़ा है, कितना सम कितना है, ये = 4 है। 2 + 2 4 माइनस ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया तो 4 हो गया। 4 6 से बड़ा है, नहीं। आगे बढ़ेंगे। +3 कितना हुआ 7, क्या 7 6 से बड़ा है, हाँ है। अब क्या करें, जब अगर बड़ा हो जाता है ना तो पीछे से पॉइंटर एक लाते हैं और एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहला पॉइंटर है, पीछे वाला जो पोजीशन है वो -1 दे रहा है, तो -1 को 7 में माइनस करना है, तो -1, तो ये कितना हुआ 8 हुआ, ठीक है। वो भी उससे बड़ा है, तो एक और वापस लेफ्ट पॉइंटर को आगे खिसकाएंगे, 1 को माइनस किया, अब कितना हुआ 7 हुआ, अभी भी बड़ा है, तो वापस से लेफ्ट पॉइंटर को आगे मूव करेंगे। अब कितना माइनस करेगा 2, अब कितना हुआ 5, उससे छोटा है, ठीक है। अब इसको आगे वाले पॉइंटर को वापस से मूव करेंगे, तो उसको प्लस करना है कितना -1, अब कितना हुआ 4, अभी तक 6 के इक्वल नहीं आया है, तो अपना लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस तो अभी तक अपन को मिला नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, +2, अब कितना आ रहा है 6, अब 6 के इक्वल है, ठीक है, इस वाले पोजीशन पे। तो पोजीशन, दोनों पोजीशन का डिफरेंस को कितना है, तो अपना लेफ्ट पॉइंटर तो यहां पे, तो अपना जो एरे आ रहा है वो ये आ रहा है, समझ में आया। तो वो इसके हिसाब से ये है कि ये पूरा एक सीक्वेंस बनेगा सब एरे का। ये कैसे हो चुका है, तो जैसे कि तुम देख पा रहे हो 2 + 3 दैट इज 5, 5 -1 4, 4 + 2 6, तो ये 6 तो आ रहा है ये वाला। लेकिन तुम बताओ एक बार देख के कि क्या ये लॉन्गेस्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट है। लॉन्गेस्ट तो अपना ये वाला था, लॉन्गेस्ट तो कौन सा था अपना, ये वाला अपना लॉन्गेस्ट था, लेकिन ये लॉन्गेस्ट आ रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें गलती कहां हो रही है,
जैसे कि पीछे से अपन पॉइंटर कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, लेकिन जब अपन को 1 माइनस करना है, यहां पे जब -1 को माइनस कर रहे हैं तो प्लस हो जा रहा है। इसको अपन यूज कर सकते थे अपन ना लॉन्गेस्ट सब एरे निकालने के लिए, लेकिन उसकी जगह इसको अपन यूज ही नहीं कर पा रहे, तो ये एल्गोरिदम इस पे सूट नहीं कर पा रही है। तो अब क्या करें, तो ऐसा है ना कि ये वाली एल्गोरिदम इस पे सूट नहीं करेगी, इसके लिए दूसरा एल्गोरिदम लगेगा, जो कि मैं इसके कोड को समझाने के बाद तुमको समझाऊंगा, और अभी से बता देता हूं कि उसमें लगेगा हैश मैप लगेगा। यहां से तो बिल्कुल ही आंसर नहीं आएगा इसका, कितना भी तुम ट्राई कर लो, क्योंकि मैंने पूरा ट्राई कर लिया, नहीं बन पाया। तो इसका जो हैश मैप वाली एल्गोरिदम है वो मैं तुमको समझाऊंगा इसके कोड के समझाने के बाद। हाय, तो अब अपन उस एल्गोरिदम को इस कोड की मदद से समझते हैं। ये कोड बेसिकली मैंने C++ में लिख रखा है, तुमको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन तब भी किसी को और लैंग्वेज में चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम वहां से उठा सकते हो वो कोड। कोड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोड तो हर एक साइट पे दे रखा है, और इवन तुम ChatGPT को भी पूछ सकते हो, ChatGPT को भी पूछ सकते हो कि इसका कोड लिख के दे दो। अपना मकसद ये है कि इसको सही सरल भाषा में समझ में आ सके कि कोड रन कैसे कर रहा है। एक बार ड्राई रन करके मैं बता दूंगा कैसे रन करता है। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो तुम ऑब्वियसली लिख सकते हो कमेंट में। तो चलिए देखते हैं कि ये कोड रन कैसे कर रहा है। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, उसका सम अपन को 11 आना चाहिए, लॉन्गेस्ट सब एरे निकालना है। यहां पे मैंने एक फंक्शन बना रखा है जिसका नाम है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब अरे। ये क्या पास कर रहा है, एक अरे कर रहा है, अरे का लेंथ है, और जो सम रिक्वायर्ड है वो के वैल्यू है। फाइन, इसमें अपन ने क्या करा है, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं पहले से। एक तो सम कर रखा है, सम की इनिशियल वैल्यू ए, जो एरे 0 जो वैल्यू पे फर्स्ट पोजीशन है वो सम ऑफ 1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे डाल रखा है। यहाँ पे एक बात नोट करने के लिए ये है कि हो सकता है तुम में ये डाउट आए कि ये क्यों लिखा है, यहाँ 0 से भी तो इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन मैंने यहां से करा है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम करते हो तो यार कोड में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। और एक और चीज कि इस क्वेश्चन में एक कंस्टेंट यहां था कि ये जो अरे है मिनिमम 1 एलिमेंट तो होगा ही, अगर 0 एलिमेंट होता, एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये सेटिस्फाई कंडीशन नहीं करेगी, यहाँ पे तुमको 0 से ही लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने इनिशियल वैल्यू से कर रखा है। ये एक लेफ्ट पॉइंटर है, ये एक राइट पॉइंटर है, ये लॉन्गेस्ट सब अरे की जो विड्थ है, जो मतलब एलिमेंट नंबर से कितने नंबर्स आ सकते हैं, वो यहाँ पे ये वो वाला वेरिएबल है, ठीक है। ये कोड जैसे कि यहाँ पे लूप से स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखते हैं ये कोड कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहला वाइल लूप, जहां पे अपन एक तो मिनिमम था ना कि अपन को राइट ट्रैवर्स पूरा एक करना है, तो वो वाला अपन ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। तो राइट एलिमेंट जो राइट पॉइंटर है वो लेस देन n जब तक रहेगा तब तक ट्रैवर्स करेंगे। इसका मतलब ये है कि n तक पहुंच जाता है, पूरा फिनिश कर जा रहा है, तो अपन को स्टॉप कर देना है। तो ये वाइल लूप तो चलेगा, वाइल लूप यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। दूसरा वाइल लूप देख लेना कहां से, यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। और बीच में एक इफ स्टेटमेंट है, और लास्ट में रिटर्न लॉन्गेस्ट जो अपना सीक्वेंस आया है। अब इसको देखते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्या लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट है, जो लेफ्ट पॉइंटर है वो अपना इनिशियलाइज हो रखा है 0 पे, जीरोथ पोजीशन कौन सी, ये वाली। तो मान लो कि ये लेफ्ट पॉइंटर है वो यहाँ पे इनिशियलाइज हो रखा है, और ये राइट पॉइंटर है वो यहाँ पे इनिशियलाइज हो रखा है 0 पोजीशन पे। फाइन, तो क्या लेस देन इक्वल टू है, लेकिन अभी लूप में नहीं जाएगा। अभी एक और कंडीशन है, क्या सम, जो सम अपना आ रखा है, जो अपन सम कर रहे हैं वो के क्या है, 11 दे रखा है यहाँ पे, क्या उससे ग्रेटर है, नहीं है, तो इस लूप में तो नहीं जाएगा। लूप कहां तक है, यहां से लेके यहां तक, इस लूप में तो नहीं जाएगा ये। अब चेक करेगा क्या इफ सम जो है वो के बराबर है, नहीं है, सम जो आ रहा है ना वो अपना क्या है, 1 है, अभी फर्स्ट एलिमेंट पे है तो 1 है, तो उसके बराबर तो नहीं है, इस वाले इफ स्टेटमेंट में भी नहीं जाएगा। फाइन, इन दोनों में नहीं जाएगा, तो अब कहां जाएगा, राइट प्लस प्लस। अब राइट एक और पोजीशन शिफ्ट होगा, शिफ्ट हो गया, पोजीशन 1 पे आ गया, और उसको सम कर देंगे। यहां क्या लिख रखा है, सम प्लस
ए ऑफ राइट, राइट की जो पोजीशन आ रखी है ना उसको, उस एलिमेंट को पिछले वाले में सम कर देना है। तो 1 + 2 दैट इज 3। फाइन, वापिस से लूप में जाएंगे। क्या लेफ्ट लेस देन राइट है? हाँ है। क्या सम जो आ रखा है अपना 3 क्या 11 से बड़ा है? 11 ग्रेटर देन 11 है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब क्या करें? इस लूप में तो मत जाओ। इफ स्टेटमेंट, क्या सम इक्वल टू के है? नहीं है। इस लूप में इस इफ स्टेटमेंट में भी मत जाओ, तो राइट पोजीशन इंक्रीमेंट कर दे। फाइन, 2। यहां पे ये याद रखना ये प्लस हो रहा है, बाय डिफॉल्ट ये प्लस करना ही है। तो 3 + 2 दैट इज 5। वापिस से लूप में आए, लेफ्ट लेस देन राइट ऑलवेज है। अभी तक तो लेफ्ट को अपन ने टच भी नहीं करा, तो लेफ्ट 0 है, राइट आ चुका है 2 पे। तो लेफ्ट तो हमेशा 0, हमेशा राइट से छोटा ही है अभी तक। तो यहां पे सम जो आ रखा है वो 5 है। क्या 5 ग्रेटर देन 11 है? ना, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पे देखते हैं इफ स्टेटमेंट, क्या सम जो आया वो इक्वल टू 11 है? अपना 11 दे रखा है और सम जो है वो 5 है, तो इक्वल तो है ही नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। तो वापिस से राइट पॉइंटर एक और बार बढ़ेगा, जो कि थर्ड लोकेशन में आया। वापिस से यहां पे जाएगा वाइल पे, लेफ्ट अभी भी लेस देन राइट है जो कि थर्ड पोजीशन है। सम जो आया है वो कितना? 1 प्लस कर रहा अपन ने, 6 आया है, 6 ग्रेटर देन 11 है। इस लूप में वापस नहीं जाएगा, यहां पे भी इफ कंडीशन में नहीं जाएगा क्योंकि ये इक्वल टू 11 तो है ही नहीं, 6 आ रहा है अपना सम। वापिस से राइट प्लस प्लस करेंगे, वो इस पोजीशन पे आएगा। यहां पे तुमको डाउट आ रहा होगा कि ठीक है ये वाइल लूप कब चलेगा। जब मैंने तुमको स्टार्टिंग में समझाया था कि अपन पूरा राइट प्लस करते जाएंगे, तब तक प्लस करते जाएंगे जब तक अपना जो सम रिक्वायर्ड है या तो उसके इक्वल या उससे ग्रेटर तक नहीं आ जाए। लेकिन अभी अपन देख पा रहे हैं कि इक्वल टू 6 ही है, तो उससे ग्रेटर तो नहीं हो पा रहा। जब उससे ग्रेटर होगा तब इस लूप में जाएंगे, और इस लूप में जाके क्या करेंगे? उस समय अपन ने क्या सीखा था कि लेफ्ट जो पॉइंटर है वो शिफ्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर वो सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, आएंगे इस पे अपन जब अपन इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो अभी कहां तक पहुंच चुके हैं? 4th वाले पे आ चुके हैं, जहां पे 3 प्लस करना है, तो 9 आया है। तो वापिस से 9 है जो ग्रेटर नहीं है, तो ये वाला लूप नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। वापिस से राइट प्लस प्लस। अब आया 5th पोजीशन पे, +5, ये इक्वल टू 14 हो चुका है, जो ग्रेटर देन 11 हो चुका है। इस लूप में एंटर कर जाएगा। अब इस लूप में एंटर करेगा तो यहां पे क्या दे रखा है? सम माइनस, मतलब ये माइनस इक्वल टू दे रखा है, मतलब सम माइनस ए ऑफ लेफ्ट पे जो पोजीशन पे जो एलिमेंट है ना उसको माइनस करना है सम में से। तो सम कितना दे रखा है? 14। लेफ्ट पोजीशन क्या है? 0 पे क्या एलिमेंट है? 1 माइनस किसमें कैसे करना है? 14 में से। तो कितना हुआ? 13। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद लेफ्ट प्लस प्लस, जो कि अपन एक और पोजीशन आगे बढ़ चुके हैं। फाइन, अब क्या करें? अब वही वापस से कंडीशन चेक करनी है। क्या लेफ्ट लेस देन राइट है? हाँ है। क्या सम अभी भी ग्रेटर देन 11 है? हाँ है, क्योंकि सम कितना आ रहा है? 13 आ रहा है अपना, तो अभी भी 11 है, 11 से ग्रेटर है। तो वापस क्या करेंगे? वापस से लेफ्ट पोजीशन जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट पोजीशन पे क्या है? 2 एलिमेंट, पोजीशन कौन सी है? 1 है, तो उसको इसमें से 13 में से माइनस करेंगे, तो ये आया 11। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे, यहां पे आया। फाइन, वापिस से कंडीशन चेक करेंगे। लेफ्ट लेस देन राइट है? हाँ है। सम ग्रेटर देन के है? नहीं। सम तो इक्वल टू 11 है, इक्वल टू के है, तो ये लूप वापस एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहां से एग्जिट कर जाएंगे अपन। अब इफ स्टेटमेंट पे आएंगे। क्या इफ जो अपना सम आया वो इक्वल टू 11 है? हाँ है। इफ स्टेटमेंट में जाएंगे, जहां पे अपन को लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस जो आया, सब एरे आया है, उसको अपन को इसमें स्टोर करना है। तो उसको स्टोर करने का यह है कि मैक्सिमम निकालना है किसका? जो पहले से स्टोर है। पहले से स्टोर क्या है? अभी तो 0 ही है, इनिशियल वैल्यू तो जो पहले से स्टोर है, और जो अपन नया स्टोर करने वाले, नया स्टोर क्या करने वाले? जो राइट पे पोजीशन है, जो राइट वाली पोजीशन है वो है 5, माइनस जो लेफ्ट वाली पोजीशन है जो कि है 2 प्लस 1, तो ये आंसर क्या आया? 4। तो यहां पे लॉन्गेस्ट में अपना आ जाएगा 4, और यहां तक कि तुम देख पा रहे हो कि लॉन्गेस्ट ये है। इनका अगर सम करोगे तो 11 के बराबर है,
अब यहां पे एक डाउट आ रहा होगा कि +1 क्यों करा। कॉमन सेंस है, अगर तुम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे, अगर तुम 5 - 2 करते हो तो 3 आता है, लेकिन अपने एलिमेंट तो 4 है, तो अपन को एक प्लस करना जरूरी है। ये कॉमन सेंस है। क्या ये हमेशा होगा? हाँ, हमेशा होगा। क्योंकि क्या है ना, एक एग्जांपल लेते हैं। ये तुमने एपी सीरीज वाले में पढ़ा होगा कि दो मतलब कुछ एलिमेंट में उसके बीच के एलिमेंट निकालने होते हैं, तो उनकी पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, +1 करते हैं। ये वहां पे अपन ने ये सीख रखा है, ठीक है ना। और अपन सिर्फ कॉमन सेंस निकाले तो +1 अपन को करना जरूरी है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट मतलब वो वाला कोई लॉजिक नहीं है कि तुमको +1 क्यों करना है, ये समझ में आ सकता है, ठीक है ना। और तब भी किसी को समझ में नहीं आता है तो खुद एक बार करके देखना, एक एलिमेंट तुम में कम ही आएगा, तो वो +1 करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये कभी ना कभी किसी को डाउट आता है, बहुत सिंपल सा है, बेसिक सा है, लेकिन किसी को आ सकता है कि +1 क्यों करा है, इसलिए इसको मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है 4। 4 कहां पे स्टोर कर दिया? लॉन्गेस्ट में, ठीक है। अब क्या राइट शिफ्ट करना है, राइट यहां पे आ चुका है 6th पोजीशन पे। सम कर दिया है, सम कितना है? एलिमेंट क्या है? 1 इक्वल टू 12 हो चुका है। तो ये 12 हो चुका है। अब वापस से व्हाइल लूप में जाएगा। क्या लेफ्ट लेस देन राइट है? हाँ, अभी भी लेफ्ट तो पीछे ही है ना राइट से। हाँ, क्या जो सम आया वो ग्रेटर देन 11 है? क्योंकि अपना 12 है। हाँ, तो लेफ्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो 12 में अपन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो कौन सा है? 2 है, तो -2 दैट इज 10। और लेफ्ट की पोजीशन इंक्रीमेंट करनी है, जो कि यहां पे आ चुके अपन। 1 कहां से आ गया? 3 आएगा, ठीक है। तो प्लस प्लस हो चुका है। अब ये लूप और आगे चलेगा। यहां पे अभी भी लेफ्ट से राइट ग्रेटर ही है। क्या फिर सम 11 से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये लूप तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। अब नेक्स्ट लूप एग्जीक्यूट होगा, जहां पे इफ स्टेटमेंट में अपन देखेंगे जो सम है क्या इक्वल टू 11 है? नहीं, बिल्कुल भी 11 नहीं है, क्योंकि 10, अरे समझाने की बात ही नहीं है, 10 तो 11 के इक्वल होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला इफ स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। राइट प्लस प्लस 7th पोजीशन, और ये एलिमेंट इसमें प्लस कर देंगे, तो ये आ गया 11। फाइन, आगे जाएंगे। क्या लेफ्ट राइट से छोटा है? हाँ है। क्या सम ग्रेटर देन के है? ना, नहीं है, तो इस लूप में तो नहीं जाएगा, ठीक है। क्या सम इक्वल हो गया के? हाँ, हो गया है। अब वापस से यहां पे आओ, मैक्सिमम फाइंड आउट करो। तो मैक्सिमम जो स्टोर है लॉन्गेस्ट में वो क्या है? 4। और अपन यहां से जो निकाल सकते हैं वो सब सीक्वेंस सब एरे कौन सा है? राइट की पोजीशन है 7, लेफ्ट की पोजीशन है 3। यहां पे तुम देख पा रहे हो राइट की 7 है, लेफ्ट की 3 है, +1। तो ये कितना हुआ? 7 - 3 4 + 1 दैट इज 5। 5 और 4 में ग्रेटर है 5, और 5 की वैल्यू यहां स्टोर हो जाएगी लॉन्गेस्ट में, लॉन्गेस्ट एरे। अब यहां पे तुम देख पा रहे हो कि लॉन्गेस्ट एरे कौन सा निकाल के दे रहा है ये। तो यहां पे ये देख पा रहे हो तुम, 5 + 3 + 1 दैट इज 9 + 1 1 11। तो ये जो है ना 3rd पोजीशन से लेके 7th पोजीशन, इन दोनों के बीच में ये जो है वो लॉन्गेस्ट सब एरे निकल के आया है अभी तक अपन ने पूरा ट्रावर्स नहीं करा, लास्ट एक एलिमेंट बचा हुआ है। वापिस से राइट प्लस प्लस, राइट यहां पे प्लस प्लस हो चुका है, उसका एलिमेंट इसमें ऐड कर देंगे अपन, +2 जो कि हो चुका है 13। फाइन, इस वाले लूप में वापिस एंटर करेगा। 11 से ग्रेटर है? हाँ है। तो जो लेफ्ट वाला है वो उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट वाला कौन सा है? 1, तो उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, जो कि हो चुका है 12, ठीक है। अब लेफ्ट प्लस प्लस, लेफ्ट प्लस प्लस 4th पोजीशन, क्या अभी भी ग्रेटर है? हाँ है, क्योंकि आंसर आ रहा है 12 सम का, ठीक है। 12 है जो 11 से बड़ा है। अब वापस से लेफ्ट पोजीशन जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि 3 है।
तो सम जो आया है वो 9 है। लेफ्ट की पोजीशन वापस इंक्रीमेंट करेंगे, 5th पोजीशन पे आ चुके हैं अपन। अब क्या 9 11 से बड़ा है? वापस से लूप में जाएंगे ना? नहीं है, तो ये लूप एग्जिट कर जाएगा। क्या जो सम अपन आ रहा है वो k के बराबर है? नहीं है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो अब राइट की वैल्यू वापस से इंक्रीमेंट करेंगे, जो कि 8 से अब जाएगी 9 पे। अब सम की वैल्यू 9 पे चेक करेंगे। तुमको जैसे कि यहां देख पा रहे हो कि ये एरर बिल्ड कर रहा है, क्योंकि 9 अरे में पोजीशन है ही नहीं। तो यहां पे इस पूरे कोड में एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है जो तुमको करना पड़ेगा कि इस यहां पे ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सम वाला स्टेटमेंट, इसको तुमको इफ स्टेटमेंट में डालना होगा जब तक जो राइट वैल्यू है ना लेस देन n हो। ठीक है, तो यहां राइट की वैल्यू 9 हो चुकी है, लेकिन वो लेस देन n नहीं है, क्योंकि यहां पे n की वैल्यू क्या है? 9 है, और यहां पे भी 9 आ रहा है। तो क्या ये लेस देन है? नहीं, ये इक्वल टू है, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा और अपना एरर नहीं आएगा। ठीक है, और यहां पे ये वाइल लूप भी क्लोज हो रहा है, तो अब ये लॉन्गेस्ट रिटर्न कर देगा जो कि वैल्यू 5 है। तो यहां पे ये कोड समझ में तुमको आ गया होगा। तो इस कोड का आंसर इस एरे का आंसर 5 आ रहा है, वो इस कोड से अपन ने डिराइव कर लिया है। अगर फिर भी तुमको यहां किसी में भी कुछ भी डाउट हो सकता है जो मैंने लास्ट में बताया उसमें डाउट आ सकता है कि ये कैसा है। एक बार कोड को वापस से तुम ड्राई रन करके देखो तो ये कंडीशन तुमको समझ में आएगी। बेसिकली ये कंडीशन मैंने यहां पे भी डाल रखी है, इसको थोड़ा सा तुम मॉडिफाई करोगे तो ये ओवरलैप कर देगी और ये वाली कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। या फिर तुम अगर इसमें फॉर लूप यूज करोगे तो ये कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पे ये लॉन्गेस्ट रिटर्न करेगा 5, जो कि इस एरे का लॉन्गेस्ट सब एरे है 5, जो कि इस कोड से प्रूव हो चुका है। और बेसिकली अगर अपन ऐसे भी देखें तो 5 ही आंसर है। अगर इस कोड में कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालें। हो सकता है यहां पे डाउट है कि ये एडिशनली ऐड क्यों करा। अगर एक बार तुम वापस से ड्राई रन करके देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों ऐड कर रखा है। तो बस ये था एक कोड। और अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम देखो तो सेम टू सेम उस तरीके से जो मैंने पिछली बार समझाया था, यहां पे तुम देख रहे हो राइट जो है वो 0 to n जा रहा है, 0 to n जा रहा है। ठीक है, जो राइट है वो 0 to n जा रहा है। उसके अंदर जो लेफ्ट वाला है पॉइंटर, ये वाला व्हाइल लूप कब चल रहा है? जब सम जो है वो ग्रेटर देन 11 है, तब वो लेफ्ट पॉइंटर कुछ इंटरमीडिएट वैल्यू तक चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो हर बार n पे चल रहा है, हर बार n वैल्यू नहीं चल रहा है, हर बार कुछ फिक्स वैल्यू नहीं चल रहा है, कुछ इंटरमीडिएट चल रहा है। अगर उन सब का सम करो तो वो वैल्यू n एट मैक्स आ सकती है। नहीं समझ में आया? समझाता हूं। ये तुम्हारा कुछ एरे दे रखा है ना, वाइल वाला लूप जो राइट वाला चल रहा है वो पूरा ट्रैवर्स कर रहा है 0 से लेके n तक। n-1 होता है वैसे बेसिकली, तो 0 से लेके n-1 तक पूरा चल रहा है। अंदर का जो वाइल लूप है वो कुछ लूप 2 बार चल रहा है, कुछ लूप 3 बार चल रहा है, कुछ 2 बार चल रहा है। ऐसे करके अगर इन सब का सम करेंगे ना तो एटमैक्स n तक चल रहा है। तो ये होगा n प्लस n, दैट इज O of 2n। और ये 2 कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n आई। यहां पे एक डाउट आ सकता है तुमको कि n प्लस n क्यों करा, n इंटू n क्यों नहीं करा? क्योंकि n इंटू n कब करते हैं? तुम एक बार सोच के देखो, n इंटू n कब होता है कि जब बाहर वाला लूप चल रहा है तब अंदर वाला लूप n टाइम्स हर बार चल रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अपना व्हाइल लूप हर टाइम n बार नहीं चल रहा है, वो n से कम चल रहा है और वह उतनी बार चल रहा है कि अगर तुम उन सबके आइटरेशन जो अंदर वाला जो चल रहा है उन सबको प्लस करोगे तो एटमैक्स n के बराबर होगा, कभी n से बड़ा नहीं होगा। तो इसलिए वो n प्लस n हुआ है, तो 2n होगा और जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n आएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम देख पा रहे हो कि कोई भी मैंने एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा है, यहां पे सिर्फ मैंने ये वेरिएबल यूज रखा है बस। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है।
तो बस ये कोड था, और ये कोड अगर तुम खुद एक बार ट्राई रन करके देखना, इस वाले एरे पे नहीं चलेगा। ऐसे तो मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया है, लेकिन फिर भी तुम अगर इस पे रन करके देखोगे नहीं चलेगा। कहीं पे भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जहां पे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर इसको तुम वहां पे चिपका के देखोगे तो नहीं चलेगा। तो इसके लिए अपन इसकी अगली वीडियो में देखेंगे। जो ये वीडियो बहुत ज्यादा ही लंबी हो रही है, तो इसकी अगली वीडियो में बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अच्छा तो ठीक है, अगर ये वीडियो तुमको पसंद आती है तो लाइक करें, नहीं पसंद आती है, अगर कुछ भी मिस्टेक मैंने कर रखी है तो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन हो। अगर कहीं पे भी कोड में मिस्टेक लग रही है तुमको, हो सकता है कि और मॉडिफाई हो सकता है, सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में। कुछ भी एक्सप्लेनेशन में डाउट हो उसको भी लिखें। मैं बेस्ट कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में वो गलती ना करूं। थैंक यू।